और अगर भाव नहीं है ना हमारे जीवन में, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, बिरथा सकल जहां भाव के बस में है भगवान, 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 भाव के बस में है भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, 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 बिरथा सकल जहान भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, ओ भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। जय हो। जय हो। हो भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखत है पासा, भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखत है पासा, हो भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखत है पासा, भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखत है पाशा, और भाव होए तो पाषाणों में, 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 ओ प्रकट होत भगवान भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, ओ भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में। खाली जगह थोड़ी यार अंदर मस्ती से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बरसावत रस रास रास रच करत रसिक रस बरसावत रस रास रास रस करत रसिक रस बरसावत रस रास रास रस करत रसिक रस बरसावत रस रास राज रस करत रस
सुने मुरली की तान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, हो भाव नहीं तो कुछ भी नहीं, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, बिरथा सकल जहान, भाव के बस में है भगवान, 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 भाव के ओ भाव के बस में है भगवान, भाव के भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, बिरथा सकल जहान, भाव के बस में है भगवान। भगवान ये नहीं देखते कि आप क्या चढ़ा रहे हो, हाँ। भगवान यह नहीं देखते कि आप क्या चढ़ा रहे हो, अरे भगवान तो यह देखते हैं कि आप किस भाव से चढ़ा रहे हो। अगर लाखों करोड़ों चढ़ाने में अगर भाव नहीं है ना भैया, तो भगवान उनको नहीं स्वीकार करेंगे। अगर एक तुलसी के दल को भी चढ़ाने में, आपका एक पुष्प को चढ़ाने में अगर आपका भाव छिपा हुआ है, तो भगवान उसी समय उस तुलसी दल के मूल से आप पर कृपा करेंगे। समझिएगा, इसलिए जीवन में भाव प्रधान है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और जो भाव से भजता है मुझको तो भव से बेड़ा पार है। भाव हो जीवन में। कभी कभी ना भाव नहीं उपज पाता हमारे हृदय में। कभी भगवान के सामने रहे ना, हाँ, फिर भी हृदय में भाव नहीं उपजता। आज मैं अग्रवाल परिवार में सुबह बैठा हुआ था, पूरी परिवार आकर मेरे सामने बैठे। पूजनीय माता जी श्रीमती वीणा अग्रवाल जी भी विराजित थी। घर के विषय में बता रहे थे कि गुरुदेव, पूरी परिवार हमारे बड़े अच्छे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, ठाकुर जी विराजे हैं, हाँ, खूब आनंद आता है, मेरे बच्चे भी अच्छे हैं। और वो कहते कहते रोने लगे, और एक बात मुझको लगा कि वो कहती थी कि भगवान की बड़ी कृपा है। एक बात कहूं आपको, भगवान ना आंसू बहुत कम के जीवन में देते हैं। कभी कभी 3 घंटे में ना 30 बार आंख भीग जाता है कथा सुनते सुनते। कभी 3 घंटे क्या 7 दिन में भी एक बार आंख नहीं भीग पाता हमारा। संतों के चरित्र में, भगवान के चरित्र में, भक्तों के चरित्र में इसका अर्थ क्या है बताएं आपको। अच्छा, आंसू क्यों निकलता है बताएं। आप किसी पात्र में जब जल भरा हो तो उसमें और पानी भरना चाहोगे ना, तब वो ओवरफ्लो होता है। समझ रहे हैं? किसी गुंडी में जल भरा हो, फिर से अगर उसमें जल डालोगे तो ओवरफ्लो होगा। उसी प्रकार से अगर हृदय में प्रेम भरा हो और वो प्रेम अगाध हो गया हो और प्रेम अंदर नहीं समा रहा हो हृदय में ना, तो वही आंखों के द्वारा ओवरफ्लो होता है आंसुओं के माध्यम से। जब हृदय में प्रेम भर जाता है तब वो आंसू बनकर के बाहर आता है। मैं तो एक बात सत्य कहता हूं भैया, भगवान के लिए रोना ना किसी किसी की किस्मत में होता है, सबके जीवन में नहीं होता। ये भाव की बात है।
तो मैं निवेदन करूं, भगवान आज विदुर जी को अपने हृदय से लगाया, भगवान गए वहां से। विदुर जी महाराज जब उद्धव से मिले तो उद्धव जी ने विदुर जी को देखा, कहा कि धन्य है विदुर, तुम्हारे दर्शन करके मैं धन्य हो गया। विदुर जी ने उद्धव जी का प्रणाम करना चाहा, उद्धव जी ने उठा करके विदुर को हृदय से लगा लिया। एक बात कहें आपको, हमसे अगर कोई श्रेष्ठ हमको अपने हृदय से लगा लेता है ना भैया, समझ लीजिएगा आपका जीवन सार्थक हो गया। विदुर जी को हृदय से लगाया और विदुर जी को कहा कि धन्य है विदुर, धन्य है तुम्हारा जीवन। सारी दुनिया भगवान को याद करती है विदुर, लेकिन जब मैं भगवान से मिला ना विदुर, तो भगवान तुम्हें याद कर रहे थे। हाँ, हमसे कोई श्रेष्ठ अगर हमें याद करे ना, तो समझ लीजिए हमारा जीवन सफल हो गया। हाँ, हमसे कोई श्रेष्ठ अगर हमें याद करे। एक घटना मैं आप सबको निवेदन करूं, तखतपुर नाम सुना होगा आप लोगों ने। तखतपुर, बिलासपुर से आगे जो तखतपुर जाते हैं मुंगेली रोड में, तो एक स्थान है तखतपुर। वहां कथा हुई, मानस सम्मेलन हुआ था। परमादरणीय परम श्रद्धेय कामदा पीठाधीश्वर जगत गुरु भगवान श्री राम स्वरूपाचार्य जी पधारे।